हर हर महादेव गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। सो सभी को जो है बहुत बहुत न्यू ईयर की शुभकामनाएं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन वोकेशनल में उन्होंने मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप लिया है, तो फिर उनके लिए ये वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। ये वीडियो में भी थोड़ी सी लेंदी हो जाए बिकॉज इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है फॉर मी टू, बिकॉज मुझे बिजनेस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज आई एम बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई रियली लाइक दिस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट वेरी मच। दैट्स में मैंने वोकेशनल में इसे ऑप्ट किया है और मुझे इसे पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है सच्ची। आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्समैनशिप। सो देखिए, salesmanship is just personal selling, negotiation, emphasizing, inducing, and making the prospective buyer to take decision in favor of going for the product being offered to them, and the mutual satisfaction is greatly emphasized. देखिए, जो बेसिकली सेल्समैनशिप होता क्या है, सेल्समैनशिप एक टाइप का एक आर्ट है, ठीक है, एक साइंस भी बोल सकते हो, लेकिन ये एक तरह का आर्ट है जब हम सामने वाले को वो प्रोडक्ट बेच दें जो हमें बेचनी है और दोनों के म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे हो। जैसे अब मान लीजिए कि अब मैं बेचना चाह रही हूँ, तो दो तरीके के मतलब सेलर होते हैं ना। एक जो बस ज़बरदस्ती सेल कर दे और दूसरा जो चाहता है सामने वाला भी खुश रहे और हम भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद तो खुश हो ही जाना है हमको। तो यहाँ पे वो वाला सीन आ जाएगा कि सेल्समैनशिप बेसिकली क्या होता है, एक आर्ट होता है टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू परचेज द प्रोडक्ट वॉट एवर दे वॉन्ट टू सेल। ठीक है, तो आपको जब लिखेंगे तो आपको यहाँ म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ज़रूर डाल देना। So salesmanship is an art of influencing others for persuading them to buy specific product. It may be regarded as the process of winning the confidence of the buyer. कि हम जो बायर है उसके कॉन्फिडेंस को जीत लें और उसको इतना अश्योर कर दें कि यही प्रोडक्ट अभी तक आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए लेकिन अब ये प्रोडक्ट है जिसकी आपको ज़रूरत है। यानी एक सेल्समैन क्या करता है पता है, डिमांड क्रिएट करता है। यानी हमें वो चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन वो इस कदर घुमा के बात बताएगा कि अरे मैम आपको ये दिक्कत है, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है वो ये काम करता है ये, तो फिर मेरी लाइफ में लगेगा कि अरे इसी की तो कमी थी, बिल्कुल इसी की कमी थी, अब तो ले ही लो इसे। समझ गए? तो ये सेल्समैनशिप का फ़र्क होता है। तो अब हम लोग को वो डेफिनेशन के बिना तो कुछ भी नहीं लिखना है। तो जब भी आप लिखोगे, आप अपना जो भी आपको पता है वो अपने वर्ड्स में तो सेल्समैनशिप के बारे में डालेंगे, पर आप कम से कम अगर छोटा डेफिनेशन है तो 3 और बड़ा डेफिनेशन है तो 2 लिख के आइए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे इस बुक के डेफिनेशंस को लिया है। देखो, वैन मेकर क्या बोलते हैं, सेल्समैनशिप इज़ एन आर्ट ऑफ सो सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटिंग द मेरिट्स of the goods and services of our house that a permanent customer is made। यानी सेल्समैनशिप एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं, उसके मेरिट्स बताते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि वो जो सामने वाला जो मेरा कस्टमर है वो परमानेंट कस्टमर बन जाए। ओके, अब देखिए डब्ल्यू मेजर स्कॉट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्समैन्स बिजनेस टू क्रिएट डिमांड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द नीड that doesn't exist although before its visit there was no consciousness of that need। जैसे एज अ पर्सन आई एम, मैं गई, ठीक है, और मेरे सामने कोई सेल्समैन आया, ठीक है, उसने कहा कि मैम क्या आपको पता है हम मार्केट में एक ऐसा न्यू टाइप का प्रोडक्ट आया है जो कि आपको किचन में जो भी आप वर्क करती हैं उससे और ईजी बना देगा। तो फिर मैं उसकी बात सुनूंगी, ठीक है, अब वो मुझे अपनी बातों में फंसाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं फंसने वाली इंसान नहीं हूँ, पर अभी आपको एग्जांपल देके आपको समझाना है तो उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फंस गई उसकी बातों में, फिर वो मुझे बताने लगा कि ये देखिए इससे आप बहुत अच्छे से स्पेनिश कट कर सकते हैं, ये वो दुनिया भर का एक मटेरियल से आप 3 कटर इसमें दिया हुआ है जिसमें आप एक तरफ से आलू भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं दुनिया भर का सब बता दिया। अब मेरे दिमाग में क्या हुआ, अरे हाँ इसी की तो कमी थी लाइफ में, समझ रहे हो। तो अब मेरे दिल में क्या चलेगा, मेरे दिल में चलेगा कि बस अब तो यही चाहिए। लेकिन जब मैं मॉल में इंटर की तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ये लेने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं था। तो सेल्स पर्सन ने क्या किया, डिमांड क्रिएट किया। ओके, सो यही होता है। अब आप देखिए प्रोफेसर स्टीफेंसन ने क्या बोले कि सेल्समैनशिप refer to the conscious effect on the part of seller to induce a prospective buyer to purchase something
that does he is not really decided to buy even he had thought of it favorable. It consists of persuading people to buy what you have for sale, in making them want it, in helping to make upon their mind. देखिए, अब ये जो प्रोफेसर हैं ये भी बोलते हैं, हाँ, ये भी यही सेम चीज़ बोलते हैं कि एक कॉन्शियस इफेक्ट होता है कि जो सेलर है वो क्या करता है, बायर को एक तरीके से उसको क्या करता है, एक कन्विंस कर लेता है, उस प्रोडक्ट को सेल कर देता है, और उसको वो चाहिए भी नहीं होता है, वो एक तरीके से वो उसके फेवर में भी नहीं होता है कि हमको ये चाहिए होगा, बट स्टिल सेल्समैनशिप की ऐसी क्वालिटी होती है कि उस पर्सन को उस प्रोडक्ट बेच दे जो कि उसको एक्चुअल में उसको चाहिए भी नहीं थी। जैसे मेरे केस में कि मुझे नहीं चाहिए था, बट उसने ऐसा दिखाया, ऐसा बताया उसके बारे में कि मेरे को पसंद आ गया, मैंने कहा नहीं नहीं यही चाहिए लाइफ में। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जॉर्ज ने क्या बोले। जॉर्ज, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यू कैन जूम इट, बिकॉज ये एक्चुअली बुक का फ़ोटो है जिसको PDF फॉर्म में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कोई कुछ नहीं आता है तो आप जूम कर लो, पॉज करके अच्छे से देखना। ओके, लिख भी लेना कॉपी में, गुड, लिखोगे तो अच्छी बात होती है, फिर तो आप लोग अपने मन के हैं ही। देखिए, सेल्समैनशिप आर्ट इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ डिज़ायर रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट। इनका भी बहुत छोटा डेफिनेशन है, आप इसको भी याद करके जा सकते हो। डेफिनेशन की कमी नहीं है गाइस, जो मन में है वो लिखो। देखो, अच्छी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कभी क्वेश्चन में आपसे बोला कि डिफाइन सेल्समैनशिप, तो उस केस में आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, इतना बात याद रखना। लेकिन आपको क्या लगता है ना, जैसे आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको लगता है कि 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, वो पूरा नंबर काटते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग होगी, और अगर वो देखेंगे कि उसने डेफिनेशन नहीं लिखा है तो वो पढ़ने का एकदम भी उनके पास, वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो आपका मार्क्स तुरंत काट देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको डेफिनेशन याद करके जाना है और लिख देना है। अब आप देखिए, ब्लेक की डिफिनीशन बड़ी अच्छी है। सेल्समैनशिप कंसिस्ट ऑफ विनिंग द बायर्स कॉन्फिडेंस फॉर सेलिंग हाउस इन गुड्स, देयर बाय विनिंग अ रेगुलर एंड अ परमानेंट कस्टमर, जैसा मैंने बताया। फिर हेनरी फोर्ड बोलते हैं द एक्ट ऑफ सेल्समैनशिप कंसिस्ट ऑफ वन ह्यूमन माइंड इन्फ्लुएंसिंग अदर ह्यूमन माइंड, यानी एक ह्यूमन माइंड जो कि दूसरे ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अ सेल्स पर्सन ऑल्सो सेल हिज पॉइंट ऑफ व्यू टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस प्रोडक्ट को लेके, मैं आपके माइंड में भी ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा दूंगी। अब जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ट है, अभी तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ आई ही नहीं थी कि ये बेस्ट है, लेकिन मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा दूंगी, और अब आप क्या बोलोगे कि हाँ हाँ ये प्रोडक्ट तो बेस्ट है। सेल्समैनशिप करता है ये, या where the point where he will accept the salesperson theory, जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई अब तो खरीदना ही है। ये भी आप लोग लिख सकते हो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग टीचर्स ऑफ अमेरिका। आप इसको जो है मतलब फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ देगा मे बी, तो आप इसे याद कर लेना। द एबिलिटी टू परsuade पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रॉफिट टू द सेलर एंड बेनिफिट टू द बायर। ठीक है, प्रॉफिट बेचने के लिए वो प्रॉफिट, और बेनिफिट हो जाएगा बायर के लिए, जो खरीद रहा है उसके लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि वो प्रोडक्ट लेके जा रहा है अपने ही फ़ायदे के लिए। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोलते हैं, सेल्समैनशिप इज़ एन ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो सेल्समैनशिप है वो एक ओरल प्रेजेंटेशन है इन कन्वर्सेशन विथ वन और मोर पर्सपेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको जो अच्छा लगे डेफिनेशन वो लिख देना। अब आप देखिए कि आखिर सेल्समैनशिप की फ़ीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या सेल्समैनशिप आर्ट है, या फिर क्या सेल्समैनशिप एक साइंस है, या फिर एक्चुअली में आंसर में होना क्या चाहिए कि व्हाट इज़ अ सेल्समैनशिप। सो मैं पहले बता दूँ, सेल्समैनशिप इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कि कैसे आखिर साइंस है सेल्समैनशिप। देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी नॉलेज होती है जो कि यूनिवर्सल प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे हम लोग बोलते हैं। सो साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इन्वॉल्व सिंथेसाइज नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट विथ फिनोमिना। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, जैसे साइंस की कुछ थ्योरीज होते हैं, आपने देखा होगा, वो ये थ्योरी ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती हैं कि ऐसा है कि इधर एक एरिया में काम कर रहे हैं तो दूसरे एरिया में वो चीज़ डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें भी होता है। तो अगर हम बात करें कि सेल्समैनशिप में ऐसा कैसे हुआ, तो जब आप पढ़ोगे अभी तो आपने सेल्समैनशिप की बहुत ही लिटिल टॉपिक टच किया है। सेल्समैनशिप में कुछ ऐसी वो आप लोग बोल सकते हैं टेक्टिक्स या फिर थ्योरी होती है जो फॉलो करता है
कुछ रूल्स होते हैं सेल्समैनशिप के जो कि पर्सन एक फॉलो करता है, कुछ ट्रेडिशनल होते हैं और कुछ ऐसे सेल्स पर्सन होते हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते, जिसे हम लोग रूल ब्रेकर सेल्समैन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप समझो कि ये एक तरीके का साइंस भी है, बिकॉज देखो सेल्समैन के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की। अब मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट क्यों, देखिए आप कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई सेल्स पर्सन है जो कि पीसीएम बैकग्राउंड का है, वो उस टाइप के फॉर्म मैंने मशीनरी टाइप इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो उसको उसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज है, उसी एरिया उसी फील्ड का पर्टिकुलर नॉलेज है। लेकिन वो अगर सेल्स पर्सन किसी और में जाए, जैसे मान लो उससे हम बोले कि सोप वगैरह सेल करो आप, तो उसके पास उस टाइप की नॉलेज नहीं होगी। तो एक सेल्स पर्सन अपने सब्जेक्ट का परफेक्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है उसके पास, ठीक है। तो सेल्समैनशिप इज़ एन साइंस। अब आप देखिए, इट इज़ एन एक्ट ऑफ परसुएशन, इट इज़ एन इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस, द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड पेइंग देम टू देयर फुलफिलमेंट। ओके, सो देखिए जैसे साइंस होता है उसके पास एक प्रैक्टिकल सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसे फॉलो करता है इंसान। सेल्समैन भी वैसी ही चीज़ें फॉलो करते हैं। सेल्समैन के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है रूल ब्रेकर सेल्समैन, जो कि रूल्स फॉलो नहीं करता, जो भी ट्रेडिशनल रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करता, वो कुछ अपना इनोवेटिव क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। पर कुछ लोग होते हैं वो उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो ये सारी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। और प्लस जो सेल्समैन होगा उसको उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर उस एरिया उस फील्ड की जो वो वर्क कर रहा है उसकी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सेल्समैनशिप इज़ इन साइंस, ठीक है। अब हम कैसे ये आर्ट है ये देखते हैं। देखिए आर्ट एंड आर्ट इज नो हाउ, ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट गिव पर्सनल एक्सप्रेशन और फीलिंग्स, ठीक है, तो एंड आइडियाज इट मे टू क्रिएटिव ग्रोथ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। जैसे आर्ट क्या होता है, जैसे वो चीज़ जो वो पर्टिकुलर साइंस होता है वो डिफर पर्सन टू पर्सन जो होती है वो तो होती ही है। पर हमारा जो आर्ट होता है उसका मतलब ही क्या, समथिंग क्रिएटिव डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे एक पर्सन जो जिस तरीके से वो सेल, जैसे हम अगर बोले आप ही लोगों से कि सेल में दिस पेन, कि आप मुझे एक पेन को मुझे सेल करके दिखाओ, तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैम बहुत ही जाना माना है, आप भी सुने होगी, मैं भी सुनी थी कि क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मैं कहूँगी येस आई लव बुक्स। फिर आपको कि क्या आपको हर चीज़ याद होती है जो आप बुक्स में पढ़ते हो, मैं कहूँगी नहीं। तो अगर आपको पता है कि हम किसी चीज़ को जब लिखें तो वो हमें जल्दी याद होती है, मैंने कहा हाँ, तो फिर कहेंगे तब तो आपको ये पेन ख़रीदने की ज़रूरत है। तो ये मैंने क्या किया, ये एक तरीके का मेरे बेचने का स्टाइल हुआ। लेकिन कोई दूसरा पर्सन होगा वो मुझे कहेगा कि मैम आपको लॉटरी लगी है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, ठीक है। तो अब वो क्या बोलेगा कि मेरे पास, मैं बोलूँगी कि मेरे पास तो पेन नहीं है, तो बोलेंगे दैट्स वाई यू नीड अ पेन। तो पेन बेचने के कई टाइप्स हो गए ना, कई तरीके हो गए, समझ गए। आपको कहीं साइन करना है तो दैट्स वाई यू नीड, बहुत मतलब अगर एक क्लास में ही पूछ दिया जाए कि यू नीड टू सेल मी दिस पेन, तो हर बच्चा अपना दिमाग लगा के अलग अलग टेक्निक से मुझे ये पेन बेचने की कोशिश करेगा। तो ये आर्ट होता है ना, बेसिकली एक स्किल होती है, बिकॉज हम शुरू में ही बताया कि सेल्समैनशिप इज़ अ स्किल, ठीक है। ये स्किल होती है जो कि उस नॉलेज से, जो बुकिश नॉलेज होती है इन सबसे बाहर होती है। कि एक बच्चा है जो सिर्फ पढ़े जा रहा है और वो बाहर निकल के देख रहा है, तो उसको वो स्किल ही नहीं आती कि हम बेचें कैसे, है ना। यू नीड टू बिकम अ डिप्लोमेटिक समथिंग, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सही भी नहीं है तो सेल्समैनशिप की एक क्वालिटी होती है ऑनेस्टी, बट डिप्लोमेट होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप इतने ऑनेस्ट हो जाओगे कि आप उसके डीमेरिट्स ही बताने लग गए, तो फिर तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। तो ज़्यादातर लोग करते कि बेनिफिट्स आगे रखते हैं और डीमेरिट्स पीछे रखते हैं, समझ गए। ओके, तो ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सारे डिस्कशन के बाद कि सेल्समैनशिप इज़ बोथ आर्ट एंड वेल एज साइंस। इसको आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, गुड। अब हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी गुड सेल्समैन की क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। चलिए देखो, सेल्स पर्सन जो होता है ना वो गुड प्लानर होना चाहिए। अब गुड प्लानर नहीं, उसको पता हो कि नहीं, वो प्लान करके रखे रहे सब चीज़ें। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेंदी प्रोसेस एंड वेरी नेसेसरी। इफेक्टिव प्लानिंग लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। तो अब देखो प्लानिंग उसको आनी चाहिए ताकि उसको पता हो कि उसकी विजन क्या है, उसकी मिशन क्या है, सब कुछ उसे पता होना चाहिए। ओके, सो आइए देखते हैं।
इधर। अब जैसे एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कमिटमेंट होती है उसे किसी चीज़ की कर दिखाने की, विजन होता है उसका कि हमको ये चीज़ करनी है, और खुद पे भरोसा होता है, सेल्फ बिलीव होती है। सो आइए, पहला क्वालिटीज़ होता है जो एक सेल्स पर्सन का होता है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है वो पीपल ओरिएंटेड होता है, यानी अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ तो मैं क्या हूँ, पीपल ओरिएंटेड हूँ। यानी वो लोग जिनको हमें बेचना है, हम उनके एक तरीके से उनके बेसिस पे सोचते हैं कि अगर किसी को सेल करने जा रही हूँ तो उसके पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये चीज़ पूछने के लिए कि इसमें क्या क्या, जैसे अब मैं ही कुछ सेल करने जा रही हूँ, मुझे पीपल के माइंड को पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ से मुझे क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या डाउट्स उनके प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि माइंड में रखनी होती है, और ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है, पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ठीक है। Only way of a salesperson can relate a potential customer and hold his attention to long enough to get the sale. ठीक है। फिर आप देखेंगे कि सेल्स पर्सन गुड लिसनर होता है। अब एग्जाम्पल कि आप किसी से बेचने के लिए बातचीत कर रहे हो, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, आप बस बोले जा रहे हो कि अरे नहीं सर, अरे आप मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात तो सुनने की कोशिश करिए, यही प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए। तो अगला पर्सन, फिर आपको ख़त्म, आपकी कहानी हो गई, समझ में आया। तो वो पर्सन क्या चाहता है कि आप उसकी बात सुने, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने। ठीक है। तो आपको उस केस में सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सेलर हो, और एक सेल्स पर्सन की यही क्वालिटी होती है कि वो पहले एक अच्छा लिसनर बने, और एक ह्यूमन बीइंग की एक अच्छी क्वालिटी होती है लिसनिंग। जितना आप सुनोगे उतना ही आप ग्रैब करते जाओगे। ओके। फिर ऑनेस्टी, जैसा कि पता है, ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर, कि धोखे से कोई प्रोडक्ट सेल ना करवा दे, ताकि वो आपको एज अ सेल्स पर्सन हो कि ये करना है कि आप ऑनेस्ट रहो, आप अपने परमानेंट कस्टमर बनाओ, है ना। अब जैसे कुछ सेल्स पर्सन करते गए ना, वो एक फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर के बीच में, और करते क्या है कि टाइम टू टाइम उन्हें विश करते रहते हैं। जैसे मान लो आप मेरे कस्टमर हो, मान लो एक पर्सन है, उसका नाम है नाम ही नहीं याद आ रहा है, चलो उसका नाम है राम। तो जो राम है उसको मैंने अपना परमानेंट कस्टमर कैसे बनाऊंगी। उसने, मान लो मैंने एक बार उससे सामान खरीदवा दिया, वो लेके चला गया, अब मैं उसके पास उसका नंबर रखी हूँ, मैं उसे फ़ोन करके हैप्पी दिवाली विश कर रही हूँ, हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब भी उसमें आएगा, हम उससे मिलके बात करें, वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो मैं उसे बोलूँगी। बिकॉज़ ये ह्यूमन नेचर होता है कि कोई हमसे अच्छे से बात कर ले, हम कन्विंस ईजिली हो जाते हैं। जैसे मैं कभी कोई पॉइंट प्रूव कर रही हूँ, मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, वो पॉइंट सही भी होगा ना, तब भी कोई सुनना नहीं पसंद करेगा, और उल्टा आप ही गलत बन जाओगे कि आपने गलत तरीके से बोला। सही चीज़ को सही तरीके से बोलना आना चाहिए, समझ रहे हो ना। ओके। सो गुड लिसनर एंड ऑनेस्टी। अब आप देखिए, मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अब जैसे एज अ पर्सन आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट की लाइफ में भी मोटिवेशन नहीं होगा, उसको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पूछो कैसे। मान लो कि मेरी एक एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स है, अब मैं एकदम ख़त्म हो गई कि बस यार मैं तो टूट गया भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया भैया। तो अगर मैं ये एक एटीट्यूड लेके चलूँगी तो क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊँगी? नहीं, मैं फेल हो गई, तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ये एटीट्यूड होते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन। इस बार कम आया है ना, देखना अगली बार तुम देखना बहुत अच्छा आएगा। ये मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मुझे मेरे गोल को अचीव करना है। तो ऐसे एक सेल्स पर्सन को पता है कि अगर वो आज नहीं कर पाया है तो वो अपनी कमियां को देखे कि आज क्यों ऐसा क्या बात हो गई जो मैं बेचा और उसने ख़रीदा नहीं, उसने कोई और प्रोडक्ट खरीद के लेके चला गया वो इंसान, यानी जो बायर है। तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। परसिस्टेंस, देखो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब होता है समझाना बुझाना, बट परसिस्टेंस का मतलब होता है क्रिएटिव वे लेकर आना टू कीप योर नेम इन योर प्रोस्पेक्ट माइंड। यानी बायर के दिमाग में आपका नाम हमेशा होना चाहिए, कैसा क्रिएटिव वे जिससे आप अपनी छाप छोड़ के चले जाओ, कि अगला बंदे देखे तो फिर बोलेगी नहीं, है ना। देखो, परसिस्टेंस सेल्स रेप कनेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स बाय ईमेल, मेल, टेलीफोन and a number. These processes might occur more or less at all once or over time as a part of careful thought out campaign. It may asking for business appointment or right questions when necessary if the prospect is going in different direction. For a salesperson who acquire or continue a habit of persistence, influence
एंड इनसफिशियंसी ऑफ मैनी अदर डिजरेबल क्वालिटीज़ में इम्प्रूव लेस इम्पॉर्टेंट। अगर किसी पर्सन को ये परसिस्टेंसी आती है, एक सेल्स पर्सन को ये चीज़ आती है, तो उसकी और जो वो क्वालिटी जो अनडिज़ायरेबल डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाती है, प्रूव लेस इंपॉर्टेंट। बट अगर जैसे मान लो मुझे सब कुछ आता है बट मुझे परसिस्टेंसी नहीं आती, तो फिर सब कुछ आना बेकार है ना। अब जैसे मान लो कोई एमबीए कर रहा है, उसका मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन उसे स्किल नहीं आती, तो उसका सारा पढ़ना लिखना बेकार है, बिकॉज स्किल से ही उसकी जॉब लगने वाली है, समझ के। तो ये चीज़ होती है कि परसिस्टेंसी सेल्स पर्सन की लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो गुड कम्युनिकेटर, अब जैसे बात करने की तमीज़, सलीका, एक अच्छी कम्युनिकेशन कि हम ऐसा फ्लो बोल रहे हैं, इतना इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं किसी चीज़ पे कि अगला बंदा हमसे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है रियल लाइफ में भी, नॉट ओनली फॉर अ सेल्स पर्सन, फॉर वी ऑल। चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में चाहे कहीं भी हैं, हम सब चाहते हैं कि कोई हमें सुने, तो इसके लिए हमको गुड कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुद पे कंट्रोल हो। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग को बहुत गुस्सा आती है और फिर हम लोग बस वही भड़क जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे बोला तुमने, समझ में आया। लेकिन हमें अपने, जैसे मान लो कि कोई बायर, मैं सेलर हूँ और कोई बायर है, मैं कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती गुस्से में, सपोज दैट एग्जाम्पल। तो फिर होगा क्या, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर इंसान हूँ, तो अगला बंदा मुझसे थोड़ा भी कुछ बोला और मैं उस पर भड़क गई, अरे आप तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, मैं कब से कह रही हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, सुन ही नहीं रहे, क्या मतलब है ये भाई साहब ये कहने का। तो अब वो प्रोस्पेक्ट ना इतना हिट करेगा उसके माइंड में, वो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपको चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अब मान लीजिए आप कहीं मॉल में गए और आपसे किसी सेल्स पर्सन ने बदतमीज़ी कर दी या फिर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, ठीक है, और वो भड़क गया आप पे, ये वो, तो आप नेक्स्ट टाइम से उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है, नहीं चाहेंगे कि वो पर्सन आपके सामने है। और वो अगर कुछ रिकमेंड कर रहा है ना, नेक्स्ट टाइम भी सोच रहा है कि नहीं यार चलो मुझसे गलती हो गई, अगली बार, वो पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे गुस्से को काबू करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। पंचुअल, बताओ, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है यू हैव टू बी पंचुअल, डेली प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ पर्सन आपको पंचुअल होना पड़ेगा, और अगर सेल्स पर्सन है तब तो और भी ज़्यादा। पर आई थिंक पंचुअलिटी इज़, एलकेजी से सीख रही हूँ मैं, और आई एम वेरी पंचुअल, आई एम ऑन टाइम ऑलवेज, ठीक है। तो हमेशा समय पे रहिए, लेट कवर मत बनिए, यही बोल रहा है यहाँ पे ओके। फिर पैशनेट, यू हैव टू बी, है ना, पैशन फॉर जॉब। अगर मान लो जैसे एग्जांपल, मेरा कहीं बहुत हायर पोस्ट पे जॉब लग गई, मैंने बहुत पढ़ाई की और मैंने बस निकाल लिया उस एग्ज़ाम को, मैं ऑफिसर वाले पोस्ट पे बैठ गई, लेकिन मेरा जो अटेंशन है, यानी जो मेरा समझ लीजिए कि मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर रही हूँ, मैं बस पैसे के खातिर कोई जॉब कर रही हूँ, तो फिर वो चीज़ इतना इफ़ेक्टिव वर्क नहीं करूँगी, मैं अच्छे से काम नहीं करूँगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करते हो और अपने दिल मन से काम करते हो, या फिर जो दिल से जो आप चाहते हो वही आप काम करते हो, उस काम में आप बहुत इफ़ेक्टिव होते हो, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन किसी चीज़ को एक मतलब खींचना, वही चीज़ हो गया कि हमको भाई पैसे चाहिए और हमारा जॉब भी लग गया क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लग रहा, तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप वो अपना 100% कभी नहीं दे सकते। तो पैशन फॉर जॉब इज़ वेरी नेसेसरी। Company and its product is an essential trait in good sales people, and if is important for sales manager. Great salesperson are passionate about what they need to sell. तो जो सेल्स पर्सन होता है वो हमेशा पैशनेट होता है अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे ये क्वांटिटी बेचनी है, मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, ओके। गुड प्लान है, मैंने शुरू में ही बताया कि आपको प्लान करना है कि आपको किस टाइप के कस्टमर से डील करनी है। आपके कस्टमर वो क्या बोलते हैं, टीनेजर होंगे, आपके कस्टमर मिडिल एज के होंगे या फिर ओल्ड एज के कस्टमर होंगे। आपको प्लान करना है कि आपको कब अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, या फिर व्हाट टू स्टार्ट, फ्रॉम होम टू स्टार्ट, वट एवर यू वांट टू से, हर चीज़ की प्लानिंग होती है। जैसे हम कभी किसी कन्वर्सेशन में बीच में घुसते हैं तो हम किस वर्ड से शुरू करें हम भी तो सोचते हैं, वही चीज़ होती है कि हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एबिलिटी टू सेलेक्ट एंड ट्रेन अ रेगुलर बेसिस सेल्स, आई थिंक इट इज़ ब्लर, आई थिंक, या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो।
ये वाला फ़ोटो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, बट फिर भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए, रेगुलर बेसिस सेल्स ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। बिकॉज देखिए, अगर रेगुलर बेसिस सेल्स की ट्रेनिंग वगैरह हमेशा रेगुलरली प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ नीडेड सो दैट सेल्स पर्सन डू नॉट टेंड टू फॉरगॉट एनीथिंग एंड अपडेट। ठीक है, ये बेसिकली एक वर्क होता है मैनेजर का, या फिर कोई भी अगर वो काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आप उस सेल्स पर्सन को, आप इस सेल्स जो भी कर रहा है सेल्समैन वगैरह, उनकी प्रॉपर डेली ट्रेनिंग दें। जैसे आप मान लीजिए कि आप 1 महीने उनकी ट्रेनिंग देते हो और फिर वो ट्रेनिंग ख़त्म कर देते हैं, फिर वो बढ़ते अपने मन से कर रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। हमें मान लो बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई, बट अगर आपसे ही मैं पूछूं बहुत पुरानी बातें आपको, जैसे आपकी बुक की लिखी कोई, अगर मैं पूछूं कि आपके तो क्या पूछूं, हाँ, 8th में आपकी फर्स्ट चैप्टर क्या थी साइंस की, तो काफ़ी लोग होंगे जो बहुत शार्प होते हैं वो बता लेंगे, बट काफ़ी मैक्सिमम यही है प्रोबेबिलिटी कि वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको याद नहीं है। तो फिर आप किसी सेल्स पर्सन से कैसी उम्मीद लगा रहे हो, वो इंसान है, वो इतना सारा चीज़ कैसे याद रखेगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पर्सन को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दें ताकि वो अच्छा ही 100% दे सके। ठीक है, पेशेंस बताइए लाइफ में कितना ज़रूरी है। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं इतने इम्पेशेंट होते हैं, उनको सब्र ही नहीं है बिल्कुल भी। तो लाइफ में भी पेशेंस की बहुत ही नीड है, सेल्स पर्सन को भी पेशेंस की बहुत नीड है, यानी हम सभी को, आप लोगों को, मुझे, सबको पेशेंस की बहुत नीड है। बिकॉज सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, ये लाइन अच्छी थी इसे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, द राइट बॉडी लैंग्वेज है ना। अब एग्जांपल लो, कोई पर्सन बाहर आया, अब आप उससे बहुत ही मतलब प्रोफेशनल लग रहे हो, आप एकदम मस्त, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो बॉडी लैंग्वेज का पड़ता है। जैसे इंटरव्यू वगैरह में भी कहीं जाते हो, आप चल के आते हो ना, तो आपकी पता चल जाती है। आप बोलना तो बाद में स्टार्ट करते हो, लेकिन आप कमरे में इंटर कर रहे हो, यूपीएससी वाला इंटरव्यू देखा है कि नहीं, उन लोग को देखो, वो लोग, अब मान लो कोई पर्सन है, वो पैर के ऊपर पैर खड़ा है और फिर बोल रहा है कि हाँ भैया बताइए क्या चाहिए, वो पहले ही वो कहेगा अरे यार ये क्या बेचेगा। मतलब अपनी एक साइकोलॉजी होती है पर्सन की, ठीक है, कि जो लगता है ना कि भाई बेस्ट है, हम लोग उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट भी आता है ना। तो एक राइट बॉडी लैंग्वेज की होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुड अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हो। अब एग्जांपल ले लीजिए कि आपको क्या है, इंटरव्यू में जाना है ना। अब अब आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन से कलर चूज़ करेंगे, आप मुझे बताएं। अपने शर्ट और जीन्स वगैरह के कौन कौन से कलर चूज़ करेंगे। ब्लैक, वाइट, ठीक है, ब्लैक जीन्स, वाइट और कोट ब्लैक कलर का, वो सारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनल लगती हैं। लेकिन मैं कहूँ कि मैं तो रेड कोट पहन के जा रही हूँ, या फिर कोई रेड कोट पहन के चला जाए 4 लोग के बीच में, अब आपका अपीयरेंस कितना ऑड लग रहा है, आप समझ रहे हो। आप खुद 4 लोग के बीच में बैठोगे, आपको लगेगा कि अरे क्या ही पहन, जोकर लगेंगे आप फिर। तो वो आपका अपीयरेंस इज़ वेरी नेसेसरी कि आप किस तरीके का दिख रहे हो। ठीक है, आप फ्रॉक पहन के नहीं जा सकते, या फिर अगर आप जा भी रहे हैं तो आप अपनी ट्रेडिशन को कैरी करके एज अ गर्ल। तो वो जैसे आप यूपीएससी के इंटरव्यू में देखते हैं, उनकी साड़ी कैसी होती है, वो शादी वाली साड़ियाँ होती हैं जो पूरे स्टोन वर्क की होती हैं, नहीं ना। बिकॉज एक होता है, एक अपीयरेंस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू में, हर चीज़ में, नॉट ओनली इन इंटरव्यू। तो सेल्स पर्सन को भी अच्छा दिखना होता है विद द प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। नेवर गिव अप एटीट्यूड, जैसे एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम एक एग्ज़ाम दिए, नहीं हुआ, फिर हम कहें कि भाई मैं तो बर्बाद इंसान हूँ, एकदम ख़त्म हूँ मैं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई वही पर्सन है जो एक बार दिया, नहीं हुआ, बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा दूंगा, बिकॉज मैं एग्ज़ाम दे के फर्स्ट टाइम देख लिया हूँ कि कैसा आता है। सेकेंड टाइम दिया, उसका नहीं हुआ, उसने कहा नहीं फिर ठीक है, फिर ट्राई करेंगे भाई। वो देते गया और उसका एक दिन हो गया बहुत अच्छे पोस्ट पे। अब आप बताइए, और आप तो छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि हम तो संन्यास लेने वाले हैं, भाई मेरा तो फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट नहीं निकला। सो ये चीज़ें होती है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड इज़ वेरी नेसेसरी। अब देखिए, यूटिलाइज टाइम एफिशिएंटली। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो हमें शुरू से ही बताया जाता है कि समय कभी दोबारा मुड़ के नहीं आता, समय का सदुपयोग करो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऐसे लिखते हुए आए हैं। हमको टाइम की नेसेसिटी को समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, और उसको कितनी इफेक्टिवली हम लोग यूज़ करें। मान लो कि एक कस्टमर है जो रिजिड टाइप के नेचर का है, उस पर हमें कितना टाइम लगाना है, और एक वो पर्सन जो कि अभी टीनेज में है, उसको मोल्ड करना बड़ा ईजी होता है।
तो हम अगर ये सोचें कि मतलब टाइम का मैनेजमेंट हम कर रहे हैं ना, जैसे अब मैंने सोचा कि टीनेजर है, इसको मुझे समझाने में, एक्सप्लेन करने में ज़्यादातर 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, लेकिन वही एक रिजिड माइंड का अगर कस्टमर है जो कह रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, हम तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हमको ये पसंद नहीं, बार बार ये चीज़ बोल रहा है, तो उस पर्सन को कन्विंस करने में आप कितना घंटा लोगे? 1 घंटा नहीं ना। आपको पता है कि उस पर्सन का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एज अ सेल्स पर्सन। अगर आप ये सोचो कि आप निकल गए हो मार्केट में, वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर ले जो आपको पता ही ना हो, फिर आपके पास जवाब ही ना हो, कोई आंसर ही ना हो, तो फिर आप कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कभी वाइवा में बैठे होगे तो आपसे पूछा जा रहा है कुछ और आपके पास कुछ भी आंसर नहीं है, तो फिर बैड इंप्रेशन पड़ता है ना। और समझ लो कि ऐसा हो गया कि वाइवा में जाए, बैठे नहीं, पहला क्वेश्चन पूछे नहीं आया, सर नहीं आता, अब बताइए। एग्जामिनर का भी दिमाग वहीं पे बोलता है कि ये लड़का, ये लड़की बर्बाद है, पढ़ी लिखी है नहीं। तो ये वाली चीज़ होती है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनीथिंग। अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आप सोप सेल कर रहे हो, तो आप उसके मेरिट्स भी जानते हो, डीमेरिट्स भी जानते हो, इससे क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है, इसके साथ क्या क्या फ्री दे रहे हैं, ये किसकी कंपनी बनाया हुआ है, ठीक है, और कितने टाइम तक इसके ड्यूरेशन है जो कि चल सकता है, ठीक है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन। और 20 मैंने आपको 20 पॉइंट्स बता दिए, समझे। और जो 20 होता है सोशल ट्रेट, आपको पता होना चाहिए हाउ टू कोऑपरेट विद एनीवन, हाउ टू हेल्प एनीवन, हेल्पफुल होने चाहिए आप, टैक्टफुल होने चाहिए, एंड एबिलिटी टू मीट द पीपल आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको कुछ सोशल ट्रेट्स जो है आने चाहिए एज अ अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको करीबन 20 क्वालिटीज़ बताई सेल्स पर्सन की। मैंने आपको कुछ शेयर भी किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि 1 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने अपने ही पेपर शेयर कर दिया है, समझे। तो वो सारी चीज़ें लेकर आप प्रैक्टिस करो, और यूनिवर्सिटी के पेपर में जो आपको अभी टेंटेटिव डेट शीट मिली है उसी के बीच में कभी भी फाइनल जो डेट शीट होती है ना वो भी आ जाएगी, रिवाइज जिसे हम बोलते हैं, और वो डेट शीट भी आ जाएगी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, जय श्री राम।